भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 11th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का वो है प्रूव डैट 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इक्वल टू 0। तो पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन करूँगा। देखिए ये तो है 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये लास्ट की टू वैल्यूज है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम इस पे, तो हम वही अप्लाई करेंगे। cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 cos c प्लस डी यानी कि 3 पाई बाय 13 प्लस में 5 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू में cos ही आएगा और ये आएगा 3 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो ये आप फॉर्मूला ध्यान देना इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो c है वो है हमारे पास 3 पाई बाय 13 और d है 5 पाई बाय 13। तो एक बार तो ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करके 2 होगा और दोनों में cos ही आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस हम देखते हैं कि ये देखिए 3 है और ये 5 है। 3 प्लस 5 8 होता है। जब 8 को इस 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos 4 पाई बाई 13, क्योंकि एलसीएम 13 आया था, ये 8 पाई बाई 13 हो गया था। अपॉन में 2 है ही तो 2 से 8 को कट करेगा तो 4 बचा। सेम वे में यहाँ पर cos 3 माइनस 5 होता है -2, तो -2 पाई बाई 13 और अपॉन में 2 ऑलरेडी है ही, तो वो जो -2 पाई आएगा उस 2 को ये 2 कैंसिल करके माइनस पाई बाई 13 सिर्फ इतना बचेगा क्योंकि एलसीएम 13 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos 4 पाई बाई 13। इसको नेगेटिव को मैं पॉजिटिव ही कर देता हूँ और साथ में ये रूल लिख देता हूँ कि भाई जो cos माइनस एक्स होता है वो वास्तव में cos x के ही इक्वल होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में सेम वैल्यू आती है, हमारे पास पॉजिटिव रहता है cos, इसलिए ये कंडीशन में अप्लाई कर सकता हूँ। अब 2 cos पाई बाय 13 2 cos पाई बाय 13 दोनों में कॉमन है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 cos पाई बाय 13 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा cos 9 पाई बाय 13 बचा प्लस में cos 4 पाई बाय 13 यहाँ बचा ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो हो गया 2 cos पाई बाय 13 ब्रैकेट में फिर से cos c प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 cos c प्लस डी तो 9 प्लस 4 13 पाई अपॉन 13 एलसीएम है ही और अपॉन में 2 होता है ये c प्लस डी बाई 2, इसलिए देखिए 9 प्लस 4 13 13 अपॉन 13 इसलिए क्योंकि एलसीएम 13 आएगा, c प्लस डी बाई 2 हो गया। फिर इन 2 में cos c माइनस डी 9 पाई बाय 13 माइनस 4 पाई बाय 13 होता है 5 पाई बाय 13 और अपॉन में हम 2 लिखेंगे ही, ये कंडीशन आ जाएगी। तो हम देखते हैं 13 से 13 कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल होते ही हमारे पास क्या बचा cos पाई बाई 2 बचा और ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है और cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो हम क्या लिखेंगे 2 cos पाई बाई 13 इंटू 2 cos पाई बाई 2 बचा, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 इंटू में cos 5 पाई बाई 26, तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये कंडीशन हमारे पास हो गई। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, पहले मैं उसके स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर उसको सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि cos x प्लस cos y होल स्क्वायर, फिर है आपके पास प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये है हमारे पास। अब देखिए जो हम LHS लेकर के चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये है हमारे पास cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें,
तो मैं पहले फॉर्मूला ही लगा देता हूँ। वैसे आप एक बार LHS लिखना, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना। तो 2 कोस सी प्लस डी यानी कि x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2, दोनों ही कोस आते हैं कोस सी प्लस कोस डी में। साइन सी माइनस साइन डी में फर्स्ट जो आएगा वो कोस आएगा, तो x प्लस वाई बाई 2, सेकेंड वैल्यू यहाँ पर साइन में आएगी x माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूले ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर, और बीच में क्या है आपके पास प्लस है, तो बीच में प्लस लगेगा, और यहाँ भी स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि भाई 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4। पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। स्क्वायर था इसलिए 2 का भी स्क्वायर होगा, कोस x प्लस वाई का भी और कोस x माइनस वाई का भी। सेम वे में इस 2 का स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ये कंडीशन होगी हमारे पास। अब हम देखते हैं कि देखिए 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और 4 कोस स्क्वायर x वाई बाई 2 दोनों ही के साथ है, कॉमन ले सकता हूँ। 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन लिया मैंने, ब्रैकेट में क्या बचा कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, क्योंकि जो ये सर्कल में वैल्यू लिखी वो तो कॉमन जा चुकी। अब हमारे पास एक रूल होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब सेम एंगल होता है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए सिर्फ क्या बच गया हमारे पास कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। कोस x माइनस वाई, कोस x माइनस कोस वाई होल स्क्वायर प्लस में साइन x माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई। ये हमें वेरीफाई करना है और इसके अपॉन में 2 है, ठीक है। तो सेम वे में LHS लिखोगे, LHS में एक बार वैल्यू यही लिखोगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है -2, यहाँ लिखेंगे साइन सी प्लस डी यानी कि x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। फर्स्ट में प्लस होता है, सेकंड में माइनस, और होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन है। साइन सी माइनस साइन डी वो होता है 2 कोस पहले आएगा x प्लस वाई सी प्लस डी बाई 2 वाले फॉर्मूले से, फिर यहाँ आएगा साइन और x माइनस वाई बाई 2, और इसका स्क्वायर है ही। अब सेम वे में माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो हम देखते हैं कि इसमें देखिए 4 और साइन स्क्वायर कॉमन है, तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 दोनों के साथ कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 बचा, क्योंकि ये कॉमन जा चुका और ये भी कॉमन जा चुका। बचा क्या साइन स्क्वायर x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या बचेगा कोस स्क्वायर x प्लस वाई, तो बीच में प्लस आएगा कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। सेम वे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, तो ये किसके इक्वल बच गया 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे, ना फोर्थ क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि हमारे पास ये है साइन x प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x प्लस में साइन 7x, ठीक है। इक्वल टू में हमें ये लेकर के आना है 4 कोस x कोस 2x और साइन 4x, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ LHS को लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और इसमें ना पेयरिंग का ध्यान रखना, किस तरह से पेयरिंग बनेगी। सबसे छोटी वैल्यू तो यहाँ पर x है क्योंकि 1x है, और ये 7x। सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल जो साइन के, उन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो, साइन 7x प्लस साइन x एक ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, फिर प्लस में साइन 5x प्लस साइन 3x। इस तरह से मैंने बैलेंस करके लिखा पहले, ठीक है। ध्यान रखना इसमें सबसे बड़े वाले एंगल वाली वैल्यू को सबसे पहले और छोटे वाले को उसके बाद में ब्रैकेट में लिखना। फिर साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। c है इसमें 7x और d है x,
तो साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन 7 + 1 7x + 1x डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ कोस आता है, फिर 7x - 1x डिवाइडेड बाई 2 c + d/2 c - d/2, फिर प्लस का साइन साइन c + d, इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन 5x + 3x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा कोस 5x - 3x डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन ये आएगी 2 साइन 7 + 1 होता है 8, 8/2 होता है 4, ठीक है। इधर 7 - 1 होता है 6, 6/2 होता है 3, तो ये cos 3x हो जाएगा, ये 2 एज इट इज़। 5 + 3 8, 8/2 4, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 4x। इधर 5 - 3 2, 2/2 1, तो इसलिए ये सिर्फ cos x बचेगा। अब 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन है, मैं कॉमन ले सकता हूँ, 2 साइन 4x कॉमन, तो cos 3x + cos x ये ब्रैकेट में बच गया। फिर = का साइन लगाते हैं, ये आपके पास 2 साइन 4x तो एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर cos c + cos d का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देते हैं, और वो होता है 2 cos c + d/2, और यहाँ भी cos ही आएगा और c - d/2, ये कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी 2 साइन 4x, ठीक है, ये 2 है, इनटू में 2 लिखो, 3 + 1 4, 4/2 सिर्फ 2 बचेगा, फिर 3 - 1 2x, 2x डिवाइडेड बाई 2 1x बचेगा, तो ये cos 1x विच इज इक्वल टू 2 × 2 4 होता है। फिर हमें जो वेरीफाई करना था उसके अकॉर्डिंग cos x को पहले लिखते हैं, फिर cos 2x को लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद sin 4x को लिखेंगे, जो हमारे पास क्या है RHS, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये एक्चुअली हम काउंटिंग में गड़बड़ कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है गया हमारा शायद। ये जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो मैंने अभी सोल्व किया, और जो ये वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 रह गया हमारे पास, कंडीशन गड़बड़ हो गई, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2 रह गया हमारे पास जो हमने नहीं किया, उसे मैं अब कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सरसाइज के अंदर। आप एनसीईआरटी से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, cos 3x, एक मिनट, सेकेंड क्वेश्चन इज साइन 3x + साइन x ब्रैकेट के अंदर है, और साइन x उसके बाहर है, फिर प्लस का साइन है, वो है cos 3x - cos x, इनटू में है आपके पास cos x, और ये हमें = 0 प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, साइन c + साइन d, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन c + d/2 cos c - d/2, ठीक है, तो इसमें 3x + x/2 और इसमें 3x - y2, और ये साइन x आपका मल्टीप्लाई में है ही, फिर प्लस में। अब cos c - cos d होता है आपके पास -2 साइन c + d/2, और यहाँ साइन लिखेंगे c - d/2, और ये आपका cos x ऑलरेडी है ही। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, 2 साइन 3 + 1 4, 4/2 सिर्फ 2 बचेगा, cos 3 - 1 2 होता है, 2/2 सिर्फ cos x बचेगा, और ये आपका साइन x, फिर ये माइनस आगे आ जाएगा, 2 साइन 3 + 1 4, 4/2 2x बचेगा, 3 - 1 2, 2/2 सिर्फ साइन x बचेगा, और ये cos x है ही। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही है, तो कट करके आपके पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस एपिसोड में मैं बस ये फर्स्ट 5 ही क्वेश्चन कराए हैं, इन्हीं को देख लेना, बस थोड़ी सीक्वेंस में गड़बड़ हो गई थी उसको ध्यान दे लेना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लास्ट में कराया है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 2, तो आप अपनी बुक से मैच कर लेना, बाकी सारा करेक्ट है।